नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 1, 2 यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। BD 203 जो आज अर्थात 26 सितंबर को पेपर था, उसमें अपने वीडियो से इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पूरे प्रश्न सही होने चाहिए, अर्थात BD 203 में 40 अंक प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि कई लोगों के पूरे प्रश्न सही भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग विश्वास कीजिए, वीडियो को जरूर देखा करें, PDF देखिए और मॉडल पेपर बुक जितना हो सके आप लोग पढ़ें। अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आप लोगों के सारे पेपर बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आप लोग, जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आ कैवल्य, बा निर्माण, सा मुक्ति, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का आ कैवल्य। अगला प्रश्न है, आप लोग नोट्स जरूर देख लिया करें। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़कर PDF प्राप्त कर लें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है। योग दर्शन में इसे ही केवल अवस्था मोक्ष कहा गया है। पतंजलि को कपिल द्वारा बताया गया सांख्य दर्शन ही अभिमत है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है एकाग्र, क्षिप्त, विक्षिप्त, दा मूढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का दा मूढ़। जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु से भय की अवस्था। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, अज्ञानता। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा अभिनिवेश। अगला प्रश्न है, आप लोग नोट्स जरूर देख लिया करें। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। तो प्रश्न पूछा था मृत्यु के भय की अवस्था, तो ये क्या है? अभिनिवेश। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है शम, दम, उपरति, तितिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा तितिक्षा। अगला प्रश्न है, अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? 5, 7, 9, 11। सही जवाब हो जाएगा 5 का आ 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? 8, बा 10, सा 12, दा 11। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा 10। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिए, जो PDF में लिखा गया है वही सही है। यदि किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाए तो आप लोग उस पर ध्यान न दिया करें। जो PDF में लिखा गया है वही सही है। इतनी रात में कभी नींद आती रहती है, माइंड उतना काम नहीं करता है। तो प्रश्न है, बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 5, 2, 3। 7 का सही जवाब हो जाएगा बा 5। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? 8, 9, 10, 11। 8 का सही जवाब हो जाएगा बा 9। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग, ने लिख दिया है, व्याधि रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव, समाधि।
अगला प्रश्न है, संयम के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान, समाधि, उपयुक्त सभी। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, विष्णु पुराण, गीता, योगावशिष्ट। 10 का सही जवाब हो जाएगा सा, गीता में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। संपूर्ण स्वास्थ्य, बा आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, सात तनावराहन, दा मन की शांति। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा दा, मन की शांति। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। सक्रिय, बैरागी, लालची, प्रबुद्ध। 13 का सही जवाब हो जाएगा आ, सक्रिय। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। व्यू 3000 4000 आते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं आप लोग। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने कॉलेज दोस्त यार या जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न आपके सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग आंसर की बना रहे हैं लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, जबकि आंसर की में ज़्यादा व्यू भी आते हैं। लेकिन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर PDF या कंटेंट मिल नहीं पाएगा, नुकसान हो सकता है कुछ लोगों का। तो इसलिए प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आते हैं तो निराशा होती है, तो लगता है क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इतना ज़रूर हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? पित्त विकारों को दूर करना, वात पित्त विकार निवारण, वात विकार निवारण तथा कफ विकार निवारण। 14 का सही जवाब हो जाएगा बा, वात पित्त विकार निवारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। 15 का सही जवाब हो जाएगा द, कार्टिसोल बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, निर्गुण। 16 का सही जवाब हो जाएगा बा, शतोगुण। अगला प्रश्न है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं। मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा दा, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? 18 का सही जवाब हो जाएगा आ, प्रकृति और पुरुष। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए? इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बा, कक्षा के ठीक पहले। अगला प्रश्न है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा बा, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि एवं अहंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? क्लेश, कर्म, अपरिग्रह, बा आसन, षटकर्म मुद्रा, सा तप, शौच, संतोष, दा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? 21 का सही जवाब हो जाएगा दा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है, पंच क्लेश का मूल कारण क्या है? अविद्या, राग, अभिनिवेश, द्वेष। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, अविद्या। ध्यान रखना, जो क्लेश है ये सारे उनके अंतर्गत आते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, लेकिन मूल जो है वो विद्या है, अविद्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? शीतली, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, इनमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब हो जाएगा सा, भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न योगासनों में
कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, वज्रासन। अगला प्रश्न है, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, योगी का आहार। ध्यान रखना, योगी का आहार, पथ्य अपथ्य। अगला प्रश्न है, हर समय ईश्वर की आराधना करना है। कीर्तन, श्रवण, अर्चना, स्मरण। 26 का सही जवाब हो जाएगा दा, स्मरण। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। 28 का सही जवाब हो जाएगा आ, यम। अगला प्रश्न है, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? नेत्र, धोत, घाटक, नौली। सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, घाटक। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? नेत्र, कपालभाति, घाटक, धोती। 30 का सही जवाब हो जाएगा दा, धोती। अगला प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? उपनिषद, पुराण, गीता, वेद। 31 का सही जवाब हो जाएगा आ, उपनिषद में। अगला प्रश्न है, योग के अनुकूल चित्त भूमि है। 32 का सही जवाब हो जाएगा बा, एकाग्र व निरुद्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक क्रिया है? कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, नाड़ी शोधन। 33 का सही जवाब हो जाएगा सा, उज्जयी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ, मौन के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, आसन के साथ। ध्यान रखना, अतुल में क्रिया के साथ दिया है तो आप लोग देख लेना जो आपकी इच्छा करे, बट मेरे अनुसार आसन के साथ। अगला प्रश्न है, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? बहुत ही सरल है, प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, 2 घंटे। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। ध्यान रखना, यम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तो कौन है? 30 का सही जवाब हो जाएगा बा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है? पृथ्वी, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु। तो सा इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पंचभूत तत्व नहीं है। मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं। प्रत्येक सृष्टि के निर्माण में योगदान दिए हैं, माना जाता है ऐसा। अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत। 38 का सही जवाब हो जाएगा आ, बौद्ध दर्शन। देख लीजिएगा, अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। दुखों से मुक्ति पाने तथा तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्मक शब्द से आरंभ होते हैं, जैसे सम्मक, अच्छी या सही। सम्मक मतलब होता है अच्छा या सही। कौन सा त्रिगुण नहीं है? सत्व, रजस, तमस, एकाग्र। 39 का सही जवाब हो जाएगा दा, एकाग्र जो है ये नहीं है। सत्व, रजस, तमस ये त्रिगुण हैं। इनमें से यम नहीं है। अपरिग्रह, अस्तेय, संतोष, ब्रह्मचर्य। सही जवाब हो जाएगा सा, संतोष नहीं है। यम 5 हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये याद होनी चाहिए, बार बार पूछा जाता है। प्राण का अर्थ है प्राण, ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। 41 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात है। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, कुंभक मतलब रोके रहना, रेचक मतलब छोड़ना। तो इसका अनुपात क्या है? पूरक मतलब सांस लेने का मतलब 1 मिनट लगता है, तो कुंभक कितनी देर रोकना है? 4 मिनट।
और छोड़ना फिर कितनी बार है, 2 मिनट आराम आराम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, 1:4:2 के अनुपात में। देख लीजिए मैंने लिख दिया है। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, मैंने बता भी दिया। कुंभक मतलब होता है सांस को रोके रहना। रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। बता रहा है पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात 1:4:2 होता है। इसका मतलब है अगर आपको 10 सेकंड तक सांस लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोकें और 20 सेकंड तक सांस को छोड़ते रहें, मतलब आराम से छोड़ें। सांस को ग्रहण करने के बजाय छोड़ने में धीरे धीरे छोड़ें। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार है सत्य असत्य ब्रह्म स्वर्ग। आप लोग पता होना चाहिए, इन्होंने शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म ही केवल सत्य है और यह संसार मिथ्या है। तो मिथ्या मतलब होता है असत्य। 43 का सही जवाब हो जाएगा बा, असत्य। संसार असत्य है, झूठा है, मिथ्या है। निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? विवेक, वैराग, ध्यान, मुमुक्षुत्व। 44 का सही जवाब हो जाएगा सा, ध्यान। ये जो है साधन चतुष्ट का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार राग है क्लेश, प्रेम, अशक्त, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना है आप लोग, योग के अनुसार राग जो है ये सभी होगा। 45 का सही जवाब है द, सभी। ऐसे तो देखिए तो क्लेश में ही राग आता है, तो योग के अनुसार राग है तो सभी है, बट राग क्या है, क्लेश के अंतर्गत आता है। लेकिन राग का मतलब एक तरह से आसक्ति, किसी के प्रति लगाव। प्रेम तो प्रेम है, तो इसलिए सभी मिल रहा है। देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। आसन, व्यायाम, मेडिटेशन, बंध। 46 का सही जवाब हो जाएगा सा, मेडिटेशन। मन के मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है भगवत गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, चरक संहिता में, हठ योग पत्रिका में। 47 का सही जवाब हो जाएगा आ, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की अवधि है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, 4 मिनट। कहीं 5 दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा। सूर्य नमस्कार की अवधि कितनी है, 4 मिनट। कहीं कुछ लोग बोलते हैं 5 मिनट, कुछ लोग बोलते हैं 5 से 10 मिनट। तो अब सही जवाब है इसका बा। अभी मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे जो दिया गया है उसमें। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं 7, 8, 5, 4। 49 का सही जवाब हो जाएगा बा, 8। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ हैं एक ऋषि, एक ग्रंथ, एक सिद्धांत, योग प्रणाली। 50 का सही जवाब हो जाएगा बा, एक ग्रंथ योगवाशिष्ट। योगवाशिष्ट महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरा के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि योगवाशिष्ट रामायण के रचयिता माने जाते थे। पॉइंट को भी ध्यान रखना, पूछ सकता है ऐसे ही कि योगवाशिष्ट रामायण के या महारामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी। इन्होंने रामायण की भी रचना की है, तो कंफ्यूज नहीं होना ना, रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि जी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। महर्षि वाल्मीकि सिद्धांत ग्रंथ के संकलन करता हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। वाल्मीकि जी रामायण और तुलसीदास जी रामचरितमानस। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। 51 का सही जवाब हो जाएगा 4। इसे सुन रहे किसी वजह से मोटे तौर पर योग के 4 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। अगला प्रश्न है, समग्र योग रचित है। सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्त या कथन है किसका है। 53 का सही जवाब हो जाएगा आ, श्री भागवत गीता का। अगला प्रश्न है, योग प्रदीपिका रचित है किसके द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, स्वात्माराम द्वारा। हठ प्रदीप योगिता हठ योग से संबंधित है। ये गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम द्वारा लिखा गया है।
निद्रा के प्रकार हैं, ध्यान रखना, निद्रा के प्रकार हैं 2, 5, 3, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा 3। आयुर्वेद के अनुसार नींद 3 प्रकार की है, स्वाभाविक नींद, तामसी नींद और विकार नींद। देख लीजिएगा आप लोग। योग दर्शन के अनुसार नियम, योग दर्शन के अनुसार नियम हैं 3, 4, 5, 6। सही जवाब हो जाएगा 56 का सा। नियम कितने? यम भी 5 हैं और नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। अगला प्रश्न है, आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखमासन किसने कहा है? आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखमासन किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 57 का दा, पतंजलि महोदय ने। अगला प्रश्न है, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। सही जवाब हो जाएगा 58 का आ, 3 वर्गों में बांटा गया है। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? 6, 4, 8, 5। 59 का सही जवाब हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं 5, 4, 3, 2। 60 का सही जवाब हो जाएगा आ, 5। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है, ध्यान रखना, क्रम भी आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले लिख दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है। सही जवाब हो जाएगा 61 का सा, अस्तेय। देख लीजिएगा आप लोग। सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तीसरा है, ब्रह्मचर्य चौथा, पांचवा अपरिग्रह है। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपयुक्त सभी। 62 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं, आप लोग समझिए मेरी मेहनत को। अगला प्रश्न है, योग में नियम का तीसरा सोपान है। यम का भी पूछा था, नियम का भी। संतोष, तप, स्वाध्याय, शुद्धता। सही जवाब हो जाएगा 63 का बा, तप। नियम है शौच, संतोष, तप तीसरा है, स्वाध्याय चौथा है, ईश्वर प्राण ध्यान पांचवा। अगला प्रश्न है, ध्यान के प्रकार हैं सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण दोनों, इनमें से कोई नहीं। 64 का सही जवाब हो जाएगा दा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। अगला प्रश्न है, खटकर्म का प्रकार नहीं है। धौती, बस्ती, नेति, उपवास। 65 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपवास। खटकर्म के प्रकार हैं, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा था, खटकर्म के प्रकार नहीं है, खटकर्म के तो उपवास नहीं है, तो कौन कौन से हैं? धौती क्रिया, नेति क्रिया, ठाटक, कपालभात, बस्ती क्रिया, नौली। तो इसमें आप देखेंगे धौती, बस्ती, नेति मिल जाएगी, लेकिन उपवास नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया है तप, उपवास, धारणा, समाधि। 66 का सही जवाब हो जाएगा दा, समाधि को ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून। सही जवाब हो जाएगा 67 का। प्रश्न आ सकता है दा, 21 जून। पहली बार योग मनाया गया था 21 जून 2015 को, और जो 2022 में मनाया गया ये 8वां था। इसका विषय क्या है हम लोग देखेंगे, तो ध्यान रखना, पता होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में कभी कन्फ्यूज हो जाओगे आप, पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है, ध्यान रखना थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। दोनों में से कोई न कोई क्वेश्चन आ सकता है। एकात्मक योग की संकल्पना दी है अरविंदो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप। 68 का सही जवाब हो जाएगा आ, अरविंदो। अगला प्रश्न है, तप के मुख्य प्रकार हैं 4, 3, 5, 2। 69 का सही जवाब हो जाएगा बा, 3। देख लीजिएगा, गीता के अनुसार शारीरिक, गीता के अनुसार तप 3 प्रकार के हैं, शारीरिक,
इसे कायिक तप भी कहते हैं, वाचिक, मानसिक, तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ भी गया। कायिक तप का उदाहरण है। 70 का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। सिद्धासन, मुक्तासन, श्वासन, विषासन। 71 का सही जवाब हो जाएगा श्वासान, श्वासान। अगला प्रश्न है, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है। प्राणायाम, प्राण धन आयाम, प्राण आयाम, प्राण आयाम। सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, प्राण धन आयाम। अगला शब्द है, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा गया है। श्वास, कुंभक, रेचक, पूरक। 73 का सही जवाब हो जाएगा आ, श्वास। अगला प्रश्न है, किसने कहा है धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकालन में एकता धारण की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं। स्वामी अखिलानंद, नित्यानंद, स्वात्माराम, निवास, श्रीनिवास योगी। 74 का सही जवाब हो जाएगा आ, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया है, तो बाहर छोड़ना क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, रेचक। बाहर छोड़ना क्या होता है, रेचक। और रोके रहना कुंभक, और सांस को अंदर खींचना पूरक। तीनों याद होना चाहिए, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं था, तो गलत है। 76 का सही जवाब हो जाएगा दा, योगासन करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। ये गलत है, पूछना नहीं चाहिए, आराम से योगा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्थिर सुख मासन सूत्र किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, पतंजलि महोदय ने। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण। उपयुक्त सभी। 78 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सा, राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मयोग का कौन सा नियम नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। 80 का सही जवाब हो जाएगा बा, कार्य को आसक्ति से करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हठ योग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है, हठ योग स्वशासन के विनिमय पर बल देता है, हठ योग का प्रमोत्कर्ष राजयोग है। उपयुक्त सभी। सभी सही जवाब हो जाएगा 81 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का दा, तीनों। अगला प्रश्न है, सूर्य विभेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सा, अंतः श्वास दाईं नासिका से लिया जाता है और बाईं नासिका से निकाला जाता है। ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है। 84 का सही जवाब हो जाएगा बा, साधना। अगला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग कुछ तरह से जोड़ा है, इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बंद है, इस तरफ स्थान है। जलांधर, नाभि, उड्डयन, उदर, मूलबंध, गुदा, जीवा, मुख। 85 का सही जवाब हो जाएगा आ, जलंधर नाभि जो है, जलंधर जो है नाभि में नहीं होता है बल्कि ठुड्डी पे होता है। बाकी तीनों सही है, देख लीजिएगा, लिख दिया गया है।
मुख्य योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के हैं? सही जवाब हो जाएगा 86 का आ 5। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अग्निवेश, ये 5 क्लेश हैं। ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, अरविंद, पतंजलि, ओशो। 87 का सही जवाब हो जाएगा द ओशो ने। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 88 का सही जवाब हो जाएगा सा, दोनों, शारीरिक, मानसिक, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोश का व्यवस्थित क्रम है? 89 का सही जवाब हो जाएगा बा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 22 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा आ, सात्विक। अगला प्रश्न है, योग सहायता करता है हार्मोन्स का रक्त में उचित स्तर बनाए रखने में, पाचन क्रिया को सुचारू चलाने में, भूख बढ़ाने में उपयुक्त सभी। 91 का सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ध्यान के साधन कौन से हैं? विचार दर्शन, विचार सर्जन, विचार विसर्जन। सही जवाब हो जाएगा 92 का द सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? 5, 7, 8, 9। महत्वपूर्ण, सरल। सही जवाब हो जाएगा बा, 7 चक्र होते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, शास्त्रार्थ। अगला प्रश्न है, भावों के मध्य कौन सा चक्र स्थित है? आज्ञा, शास्त्रार्थ, विशुद्ध, अनाहत। 94 का सही जवाब हो जाएगा आ, आज्ञा चक्र जो है ये भावों के बीच में स्थित है। चित्त की वृत्ति नहीं है, विकल्प, निद्रा, समाधि, विपर्य। सही जवाब हो जाएगा 95 का सा, समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कैवल्य प्राप्ति की साधन कौन से हैं? अष्टांग योग अभ्यास, क्रिया योग, उपयुक्त सभी। 96 का सही जवाब हो जाएगा द सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा कोष बुद्धि से निर्मित है? अन्नमय कोष, मनोमय, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा सा, विज्ञानमय कोष। ध्यान रखना, मॉडल पेपर मनोमय दिया है जो कि गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञानमय कोष। मैं इसलिए बता देता हूँ, आप लोग बाद में परेशान करते हैं। धारणा का महत्व है, धारणा का महत्व है, साधक के नकारात्मक भाव दूर होते हैं, स्मृति में सुधार होते हैं, नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी। 98 का सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है, व्याधि, प्रमाद, संशय, दुख। 99 का सही जवाब हो जाएगा द दुख जो है ये समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मैंने पहले पूछा था क्या है, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि 21 जून 2015 से शुरू हुआ, 2022 में 8वां योग दिवस मनाया गया। और 2022 की थीम क्या है, ये चारों पॉइंट याद होना चाहिए। योग दिवस कब शुरू हुआ? 21 जून 2015 से। 2022 में कौन सा था? तो 8वां था। ऐसे ही 7 साल ये हो गए, साल इस बार मनाया गया था 15 में। और इसकी थीम क्या है, हर बार पूछ रहा है, 2 साल से 20, 21 दोनों में पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 100 का द मानवता के लिए योग। लिख दिया है योग फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून 2015 को मनाया गया। आप लोग ध्यान रखिए, टाइम बहुत देर हो चुकी, बट मैं देखता हूँ प्रैक्टिस सेट 4 हल करते हैं, कोशिश करूँगा अभी हो जाए, नहीं तो सुबह जल्दी हो जाएगा।
तो आप लोग ध्यान रखिए, बुक मॉडल पेपर जो भी है अच्छे से पढ़िए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए और पीडीएफ जरूर पढ़िए, ध्यान रखना पीडीएफ पूरा पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप लोग देख ही चुके हैं पेपर 201, 202, 203 में कितने प्रश्न आए हैं अपने वीडियो से। तो आप लोग टेस्ट कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, ध्यान रखना ऊपर ही कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आप लोग ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए, पढ़िए बार बार, अपने आप पर विश्वास कीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सारा दिन इसी में लगे हैं आप लोगों के लिए। तो अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, इतना बहुत है मेरे लिए, इतना हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो कोशिश करेंगे वीडियो जरूर बनेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।